एक समय की बात है। एक बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला, श्रीमान, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दें। माइंड जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू करो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, सर, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहें। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे मन में और भी अधिक विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा मन और अधिक बेचैन हो जाता है। जैन गुरु ने कहा, चिंता मत करो बेटा, ऐसा ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से और धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, सर, ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दीजिए। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो आपके मन को शांत कर सकता है। तब उसने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि तुम्हें यह मंत्र हर दिन अकेले बैठकर पढ़ना होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरु, मैं हर बार यह मंत्र जरूर पढ़ूंगा। एक दिन जब वह वापस जाने के लिए मुड़ने वाला था तो जैन गुरु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र को पढ़ते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। आदमी ने कहा, श्रीमान, मैं उस बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे पूरे जीवन में एक बंदर है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुश होकर घर वापस आया और मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन गुरु के शब्द याद आ गए, जिनके बारे में मत सोचो। एक बंदर जब इस मंत्र का जाप करता है तो जैसे ही उसे गुरु के शब्द याद आते हैं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगती हैं। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जितना अधिक वह बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतने ही अधिक बंदर आने लगते उसके दिमाग में। और कुछ समय बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बंदरों से भर गया था। आदमी ने सोचा कि बुद्धिमान मास्टर ने मुझे यह निर्देश दिया है। अगर वह जानता था कि बंदर एक परेशानी है तो उसे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। कोई अन्य जानवर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है और बंदर नहीं है। जीवित आदमी उठ गया। उसने स्नान किया, ताजे कपड़े पहने और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए अकेला बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, बंदर उसे नोच रहे थे। वे उसके चारों ओर थे। वह जहां भी देखता, रात तक उसे बंदर दिखाई देने लगते। यहां तक कि उसे अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भी बंदर दिखाई देने लगे। आदमी पागल होता जा रहा था। जितना अधिक वह बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, सुबह तक उसके दिमाग में उतने ही अधिक बंदर आ रहे थे। अगली सुबह वह लगभग पागल हो गया था। वापस भागकर जैन गुरु के पास गया और उन्हें सारी बात बताई और कहा, सर, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने बंदर के बारे में कभी नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ भी मत करो। वह आदमी आराम से बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। वह आश्चर्यचकित था कि अब बंदर के बारे में कोई विचार नहीं था, सब कुछ चला गया। सामान्य होने पर जैन मास्टर ने कहा कि तुम देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ हमारे दिमाग की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश मत करो। जैसे जितना अधिक तुम स्प्रिंग को दबाओगे, उतना ही वह उछलेगा। उसी तरह जितना अधिक तुम कोशिश करोगे अपने मन को दबाने के लिए, वह उतना ही अधिक मजबूत होता जाएगा। शांत रहें और मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और अपने मन पर नजर रखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है,
जो इधर उधर उछल कूद करता रहता है और वे हर समय नासमझी में रहते हैं। अगर आप इस बंदर मन को जबरदस्ती रोकना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जितना अधिक आप एक स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी तरह जितना अधिक आप अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे उतना अधिक वे विचार आपके दिमाग में आएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि एक मानव मस्तिष्क एक समय में 36,000 से 80,000 विचारों के बीच कुछ भी बनाता है। दिन अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे, बल्कि इन्हें रोकने की कोशिश ही इन्हें ऊर्जा देती है। इनसे बचने की कोशिश ही ध्यान बन जाती है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उसकी कीमत भी चुकाना शुरू कर देते हैं। इस पर अधिक ध्यान दें। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने विचारों को अपने नियमित जीवन में अनासक्त रूप से देखने की आवश्यकता है। आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। अपने मन को साक्षी करने के लिए ध्यान। कुछ लोगों का अनुभव है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपी पुरानी धारणाएं फूटने लगती हैं। जैसे कि जब आप अपना घर साफ करते हैं तो सारा कचरा बाहर आ जाता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो मन का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपके मन में अधिक विचार आने लगेंगे। लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को अनासक्त होकर देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास धीरे धीरे और धीरे धीरे जारी रखें। मन का कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपके मन में विचार कम आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चित रूप से अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। उम्मीद रखता हूं कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।